आज हम आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। एक गांव में एक धोबी रहता था जिसने एक गधा पाल रखा था। गधे को ज़्यादा कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था क्योंकि धोबी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह बाहर से कुछ खरीद कर उसे खिला पाए, और वो किसी के खेत में जाकर कुछ चरता था गधा, तो सब लोग उसे मारकर भगा देते थे। इसलिए वो बहुत कमज़ोर सा हो गया था। इतना कमज़ोर हो गया था कि उसे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अब गधे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे अपनी भूख को मिटाए, कैसे अपने आप को वापस तंदुरुस्त करे। वह जहाँ भी जाता था उसे कोई ना कोई मारकर भगा देता था। अब गधे की यह हालत देखकर धोबी को भी धीरे धीरे चिंता हो रही थी कि वो सोचने लगा था इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। एक दिन वो किसी काम पर एक जंगल में गया हुआ था। वहां उसे एक मरे हुए शेर का मृतक शरीर दिखाई दिया, यानी मरे हुए शेर की खाल, ऊपर की बॉडी। ये देखकर धोबी के दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा कि अगर इस शेर की खाल उतारकर मैं गधे को पहनाकर लोगों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दूं तो कोई गधे के पास भी नहीं आएगा, ना ही इसे कोई मारेगा, ना ही इसे कोई भगाएगा डर के मारे, और गधा खा पी कर तंदुरुस्त भी हो जाएगा। और धोबी ने ऐसा ही किया। उसने गधे को शेर की खाल पहनाकर लोगों के खेत में छोड़ दिया। एक दिन की बात है कि खेत में वो गधा चर ही रहा था। सब लोग डर के मारे आते ही नहीं थे अब उसे मारने। सोचते थे कि कोई दुबला पतला शेर है। कि इतने में उसे एक गधी के चिल्लाने की आवाज आई जब वो खेत में चर रहा था। उसकी आवाज सुनकर गधा रह नहीं पाया और वह भी फिर जोर जोर से हिनहिनाने लगा, चिल्लाने लगा। फिर क्या, गांव वालों को लगा कि ये गधे की आवाज कहाँ से आ रही है शेर के अंदर से। जब गांव वालों ने पास आकर उसे चेक किया तो देखा कि शेर की खाल में छिपा हुआ गधा है ये तो। फिर क्या, गांव वालों को जैसी असलियत पता चल गई, उन्होंने गधे को इतना पीटा कि वो गधा मर गया उस शेर की खाल के साथ ही। जब उसकी खाल उतर गई और गधा मर गया तो जब उसके धोबी को पता चला कि मेरा गधा जा चुका है और मर चुका है तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किसी भी झूठ या फरेब का सहारा लेकर ना लें। सॉल्यूशन हमेशा निकालें अपनी बुद्धि से, जिसमें कि आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने दिख रहे हो। और बेशक ही आप ऐसी ही बेवकूफ़ी वाली बात तो बिल्कुल ही ना करें कि लोग समझ नहीं पाएंगे या लोगों को समझ नहीं आएगा। बेशक लोगों को सब कुछ समझ आ जाता है। अगर आप इस तरह से एक गधे को शेर की खाल पहनाएंगे तो क्या वो शेर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो शेर तो नहीं बन पाया ना, वो आखिरकार रह तो गधा ही गया। अब उसमें हरकतें तो सारी गधे वाली ही थी। हाँ, वो बोझ ढोता था, वो शेर की खाल पहनकर वो इतना सब करता था। लोग हैरान होते थे कि ये शेर इसके काबू में कैसे आ गया। लेकिन जब लोगों को उसकी असलियत पता चली तो उन्होंने अपना इतने दिनों का गुस्सा एक दिन में उतार दिया उस पर, और गधे की बेचारे की जान चली गई क्योंकि वो कमज़ोर ही तो था और सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए थे उसे गधे की खाल पहने हुए और खेतों में चरते हुए। तो जैसे ही उसके अंदर जान बन पाती, उससे पहले तो लोगों को पता चल गया, और लोगों को पता चलने की वजह से उसका काम तमाम हो गया और वो शेर के पास चला गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा किसी भी समस्या का समाधान इस तरह सहारा लेना नहीं चाहिए फरेब और झूठ का, कि लोगों को हम झूठ बोलकर या झूठ दिखाकर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। बल्कि वो धोबी चाहता तो ईमानदारी का सहारा ले सकता था और उस गधे को गधा ही रहने देता, उसके लिए कहीं से भी करता कुछ भी। चाहे वो अगर उस खेत में उसे खाने को नहीं मिल रहा था तो वो खुद कुछ इंसान कहीं से लेकर आता। अगर तब भी नहीं हो पा रहा था तो वो उसे कहीं और दूसरी जगह दूर जंगलों में छोड़ आता। वो कम से कम एटलीस्ट जिंदा तो रहता। लेकिन कहीं ना चाहते हुए भी धोबी ने खुद उस गधे की जान ले ली। अगर वो ऐसा उस गधे के साथ नहीं करता, शेर की खाल ना पहनाता, तो लोगों का गुस्सा इस तरह से तो कम नहीं फूटता कि वे उसकी जान ही ले ले। लेकिन आखिर में उस गधे को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए हमें हमेशा जिंदगी में
सच का सहारा लेना चाहिए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ जीना चाहिए। बेईमानी, झूठ, फरेब का सहारा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका फल भी बुरा ही होता है। जैसे ईमानदारी का फल मीठा होता है, ऐसे बुराई का फल आखिर में कड़वा ही होता है।